इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत प्रकार से हम सोचते हमेशा रहते हैं। तरह तरह के भाव हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसका अच्छा फल हम सबको मिले, और वह फल जो रिजल्ट है सुख के रूप में आना चाहिए। ऐसी भावना प्रत्येक जीव की होती है, प्रत्येक प्राणी की होती है। लेकिन सब चाहते हैं, मिलता कितनों को है, प्रश्न यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है। चाहने वालों की संख्या अनलिमिटेड है और रिजल्ट पाने वालों की संख्या काउंट कर सकते हैं अपन उंगली में। ऐसा क्यों होता है? यह इतना रेयर क्यों है? जो हम चाह रहे हैं वैसा प्राप्त नहीं कर पाते। यदि फल अपेक्षित नहीं मिलता है तो हमें अपने भीतर झांक कर के देखना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। वो कौन से रोड ब्लॉक्स हैं, वो कौन से बैरियर हैं जिन्हें हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, जो बैरियर्स होते हैं उन्हें हम बैरियर समझते ही नहीं। उन्हें हम बाधक कारण के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, रोड ब्लॉक्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ठीक इससे विपरीत हम उन्हें साधक कारण के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह मान लेते हैं जो फैक्टर्स हैं मेरी लाइफ में सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे। बस वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। विगत दिनों से अपन उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से रास्ते हैं जिन पर चल कर के हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और वे कौन से कारण हैं, वो रोड ब्लॉक्स हैं जो हमें अटका देते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं देते हैं। बहुत सारे कारणों और बहुत सारे उपायों को अपन ने समझा, उन सॉल्यूशन को समझने की कोशिश की। वो अपने इग्नोरेंस से हम ऊपर उठ कर के यह जान पाए कि सही रास्ता क्या है। वह तृष्णा का भाव जो व्यक्ति को हमेशा फंसा करके रख देता है, वो हमारा इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल साबित होता है। वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा एक माध्यम बनती है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कुछ कारणों की चर्चा, कुछ सॉल्यूशंस की चर्चा अपन ने विगत दिनों में की। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। किसी मंत्र का आलम्बन लेकर के अपने गुरु को याद करना, अपने इष्ट को याद करना, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम अपने आप को जब भर उठते हैं,
किसी भी कार्य की सफलता जो है न केवल मन की धारणा के अनुसार मिलती है, उसमें तीनों की आवश्यकता होती है, मन, वचन और तन। मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो हमें वह मंजिल मिल पाएगी जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने एक बात शायद अवश्य सुनी होगी। गीता का एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुना है? बड़ा फेमस है। कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। क्या कहा गया है इसमें? फल की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ कर्म की इच्छा से करो तो जीवन सुखी हो जाएगा। सुना? कभी भी एक्सपेक्टेशन फल की नहीं करना चाहिए, मंजिल की नहीं करना चाहिए। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या ऐसा हो सकता है बिना फल की अपेक्षा किए हुए हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं? बताना। क्यों आशीष? बिना यह सोचे कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या पाना है, लाइफ में हम कोई कार्य करते हैं? कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा प्राणी है जो कार्य कर रहा है लेकिन बिना विचारे, बिना फल की अपेक्षा? बताओ। फल तो ऑब्वियसली रहता है हमारा, बैक ऑफ माइंड हमेशा फल तो क्या आउटकम आएगा ये तो सोचते ही है। आउटकम क्या आएगा कि आउटकम सही क्या होना प्राप्त चाहिए करने के लिए अपन करते हैं। आउटकम क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य पे तो ध्यान रहता है। लक्ष्य ध्यान रहता है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अगर सही है तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग डाइग्रेस तो नहीं हो रहे, उससे कहीं भटक तो नहीं जा रहे। फिर यह जो श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार रखें हम, फल की अपेक्षा बिना फल की अपेक्षा के कर्म करते चले जाएं तो सही है कि नहीं है? ये काम जब डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, हाँ, जो लक्ष्य पे तो ध्यान रहना चाहिए महाराज जी। सिर्फ ध्यान रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन भी रहना चाहिए? एक्सपेक्टेशन तो प्रोसेस का आउटपुट है, आएगा नहीं आएगा इट डिपेंड्स। मतलब नहीं तो हम जो भी एक्टिविटी लाइफ में करते हैं यही सोच करके करते हैं ना, मुझे चाहिए। चिट्ठी भी अपने बिल से निकलती है तो क्या पाने के लिए निकलती है? एक शक्कर का दाना पाने के लिए निकलती है, हाँ, मीठा पाने। पंछी भी सवेरे सवेरे उस अनंत आकाश की यात्रा में निकल जाता है, क्या सिर्फ घूमने के लिए? नहीं। बताओ। आकाश की सैर करना है, अनंत आकाश है, मॉर्निंग वॉक, जैसे आप मॉर्निंग वॉक चलते हैं। अच्छा आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं टाइम पास करने? क्यों? उद्देश्य तो होता ही है। तो उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के तो स्टडी करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं डिग्री प्राप्त करने के लिए, ऑफिस जाते हैं अर्न करने के लिए, बिजनेस करते हैं कुछ कमाने के लिए। कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, बिना फल के तो होती ही नहीं है। होती है? बिना उद्देश्य के तो कुछ नहीं होगा महाराज जी। फिर ये कैसा कहा गया है कि कर्म में अधिकार रखो, फल की अपेक्षा ना करो? मन चाहा आउटकम नहीं आए तो भी
यू काइंड ऑफ कंटिन्यू ऑन द जर्नी, मतलब मन चाह होना ही चाहिए वो पूरे प्रोसेस के एंड में, उसकी अपेक्षा मत रखो। उद्देश्य को लेके तो चलना ही है, लक्ष्य को तो ध्यान में रखना ही है, लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, चलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो साधु होते हैं वो किसी फल को ध्यान में रख करके, लक्ष्य को ध्यान में रख करके घर बार त्यागते हैं, साधु बनते हैं? जो उनकी साधना होती है कि बिना फल की अपेक्षा रखे साधना करते हैं। मोक्ष का तो लक्ष्य रखा हुआ ही है महाराज जी। हाँ? साधना उसी के लिए चल रही है। इन्हें चाहते हैं, हाँ, मोक्ष चाहते हैं। अध्यात्म में कुछ बातें आती है, उसमें लिखा है अध्यात्म ग्रंथों में, एक स्वरूप संबोधन ग्रंथ है आचार्य कलंक देव का, उन्होंने उसमें लिखा है मोक्षे पीयस्य नाकांक्षा सा मोक्षम अधिगच्छति। जिसकी मोक्ष पाने की भी आकांक्षा नहीं होती वो मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, इति युक्त्वा हितान्वेषी कांक्षा न क्वापि योजित। इसलिए जो हित का इच्छुक है कहीं भी कांक्षा ना रखे, कहीं इच्छा ना रखे, क्योंकि जहां इच्छा आई, जहां एक्सपेक्टेशन आई, जहां यह भाव आया कि मुझे पाना है, वहां नहीं मिलेगा वो। ऐसा लिखा उसने। और ऐसा ही कुछ गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारहते। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी भी मत करो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? होता है, लग रहा है कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? अब साधु भी कोई बनता है तो मोक्ष पाने के लिए जो भक्ति करते हैं उसमें कुछ पंक्तियां आती है, दुख खो कम्मक खो वो ही लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। अर्थात दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, सुगति में गमन हो, उन प्रभु की गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ये किसने लिखा जानते हो? ये आचार्य कुंद देव ने लिखा है, जो अध्यात्म के सबसे महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक आचार्य माने जाते हैं। आज से 2000 साल पहले लिख के चले गए। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इच्छा? मन मुताबिक आउटकम नहीं आया तो भी उसमें बिगड़ना नहीं चाहिए, पर लक्ष्य तो होना चाहिए महाराज जी। बिना लक्ष्य के कैसे काम होगा कुछ? रखना चाहिए ना। हाँ, कुछ कहना आपको? हाँ, कॉर्डलेस लेकर के बोल। लक्ष्य तो होना चाहिए, पर उसकी वजह से हम जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि ये अभी तक ये हुआ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्म बंध उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं और मंजिल भी शायद उसकी वजह से थोड़ी दूर हो जाती है। तो शायद इस श्लोक का ये मतलब होना चाहिए कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा तो रखेंगे, मोक्ष फल भले ही हम चाहते हो या जो भी हमारी कामना है। मोक्ष फल छोड़ दो, संसारी फल की हम बात कर रहे हैं अभी तो। हाँ, वो भी हमको चाहिए, पर उसमें एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो चाह करके करना चाहिए ना कोई कार्य। फिर डिजायर आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा क्रिएट। इच्छा आ गई तो फिर वो दुख नहीं होगा, क्योंकि डिजायर जहां पैदा होती है वहीं दुख का कारण पैदा हो जाता है। इच्छाएं ही जो है मूल कारण है दुखों के। अब हम इच्छा लेकर के ही कार्य कर रहे हैं और एक तरफ कहा जा रहा है फल की इच्छा नहीं करो। हाँ, हाँ, उसकी वजह से दुख हो रहा है। नहीं, आसक्ति, इच्छाएं, डिजायर्स, यही तो मेन कारण है। हाँ महाराज जी, ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, इससे इस एग्ज़ाम में हम पास होंगे। लेकिन हमने पढ़ाई की, उसके बाद हम पास हुए या फेल हुए, ये हमें मैटर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उस डायरेक्शन में जाके हमें क्या मिलता है ये ध्यान में रख के हमें वो डायरेक्शन डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। अब उसको हम लक्ष्य भी बोल सकते हैं या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वो हमारी इच्छा नहीं है कि हमें वो मिले ही।
हम उस मार्ग पे चलेंगे। बिना इच्छा रखे आप करोगे मेहनत? वो डायरेक्शन लेने में हमें हेल्प मिलेगी उससे कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। हाँ, अच्छा, ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है। मतलब इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी, मिल जाएगी, श्योरिटी नहीं है। इसकी श्योरिटी है, लेकिन हम उस पे चल पाएंगे या नहीं उसकी श्योरिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, देखो एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक 15 साल का बालक एक गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर के निवेदन करता है कि मुझे तलवार चलाना सीखना है। गुरुकुल की व्यवस्था थी पहले। वे गुरु सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सब कुछ सिखाते थे। शास्त्र ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष, सारी कलाएं, तलवार, अस्त्र शस्त्र, शास्त्र। वो जाकर के कहता है मुझे तलवार चलाना सीखना है। आप मुझे ये बताइए कि मैं कितने वर्षों की मेहनत के बाद एक एक्सपर्ट तलवार वाला चलाना वाला हो जाऊंगा। गुरु उस बालक को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी इच्छा शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यदि तुम मेरे बताए अनुसार प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो 5 साल में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तलवारबाज बना दूंगा। तो वो बालक कहता है 5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अब इस कार्य को सीखने के लिए मुझे 5 साल देना पड़े? बोले कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं उससे पहले सीख जाऊं, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करूंगा। प्रैक्टिस बढ़ चढ़ करके करूंगा। यदि मैं डबल मेहनत करने लगूं तो मुझे कितने वर्ष लगेंगे? गुरु महाराज कहते हैं अब 10 वर्ष लगेंगे तुम्हें तलवार में एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।